हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा मैं अभी दिमाग सही नहीं है। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ मैं। और पता है आपको, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो आपकी मदद करेगा, वही आपको पीछे छोड़ देता है। आपके पास कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, और आप अपनों से अगर उम्मीद कर रहे हो कि वो आपका साथ देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग कभी आपका साथ नहीं देंगे। तो चाहे किसी के लिए आप कितना भी करो, जैसे मेरे अगर मुझसे कोई किसी काम के लिए कहता था, चाहे मेंटली हो, फिज़िकली हो, या फिर फाइनेंशियली हो, तो मेरे पास जितना होता है मैं उसका करती हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी की ज़रूरत है तो इंसान कभी मेरे काम नहीं आएगा। शायद भगवान ने इसे ही कलयुग कहा है कि आप चाहे किसी को कितना भी विश्वास दिलाओ, वो आपके साथ कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। और लोग अगर मदद करने को बोलो तो लोगों को लगे कि हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं, उनसे सिंपैथी चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसा है। जबकि मैं अपना यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो नहीं डालती कि जिसमें मेरा दुख हो। मैं सिर्फ हंसी खुशी वाले ही ब्लॉग्स बनाती हूँ। कोई मेरा दुख वाला नहीं है। इतनी ज़्यादा मुसीबतें सबके ऊपर आती हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर किसी की ज़िंदगी सिर्फ खुशी से ही चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी जब किसी के ऊपर मुसीबत है तो लोगों को उसका साथ देना ही चाहिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो उन सबको आपका साथ देना ही चाहिए। अभी जो भी कंडीशन चल रही है उसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि हम लोग किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊँ या ना बताऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम बताने से उसका सल्यूशन तो मिलेगा नहीं। उल्टा लोग टॉल अलग करेंगे, ये देखो ये अपना प्रॉब्लम यहाँ पे बता रही हैं, ऐसा है वैसा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम सोशल मीडिया के थ्रू कहीं पे भी बताते हो तो आपको कोई हेल्प तो नहीं मिलेगी, लेकिन उल्टा लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि देखो ये तो सिंपैथी गेन कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसा डाला है। तो आगे मैं अब क्या ही कहूँ। इससे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में कभी नहीं आई थी, लेकिन अभी मैं क्या ही कह सकती हूँ। मतलब दिमाग ऐसा है मेरा कि कुछ सोचने समझने की शक्ति भी नहीं है मेरे दिमाग के पास आज। लोग पता नहीं क्यों किसी की मदद नहीं करना चाहते, और अगर किसी ने मदद कर भी दी तो ऐसे एहसान जताएगा कि लगता है कि हम लोग पता नहीं कहाँ से उन्होंने क्या पाप कर दिया है उनसे मदद लेकर के। और सबसे ज़्यादा टफ होता है एक हाउसवाइफ होना। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सको और वो आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सके। लेकिन अभी तक मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे मैं अपनी सारी प्रॉब्लम कहूँ और वो उनको बिना मुझे जज किए सुन सके। ऐसा कोई भी नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि आगे आने वाली लाइफ में आएगा कोई ऐसा। और पता है लोग आपका साथ क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके बेसिस पे आप उनके जैसा नहीं बन पाते हो जैसा कि वो चाहते हैं। अगर वो इंसान चाहेगा कि उसी तरह आप बन जाओ तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। तो फिर ये हमारी गलतफहमी होती है, क्योंकि हम कितना भी उसकी तरह बन जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी इंसान XYZ, मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के, बॉयफ्रेंड के रिलेशन में ही ऐसा हो। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मतलब कोई भी XYZ कोई भी रिलेशन हो सकता है जो कि आपको छोड़ सकता है।
और अगर नहीं छोड़ेगा तो उसका अगर छोड़ने का मन है और वो नहीं छोड़ पा रहा है तो आप पे ऐसा इल्ज़ाम लगा देगा कि आप खुद ब खुद उससे दूर हो जाओ और कह दो कि चलो ठीक है, अब हमारा आपका कुछ नहीं हो सकता और अब आप दूर ही रहना। मतलब इस किसी से भी इमोशनली कनेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। और मेरी बेवकूफ़ी ये है कि मतलब कोई भी होता है ना, मैं मतलब कोई भी रिलेशन मुझे मिलता है, चाहे वो दोस्ती का हो, पड़ोसी का हो और या कोई भी हो, XYZ, मतलब कोई भी रिलेशन हो, चाहे मेरी ननद का हो, मेरे भाई बहनों का हो, मतलब मैं हमेशा उसमें दिल से कनेक्ट हो जाती हूँ। इसीलिए थोड़ा बुरा लगता है जब आपको कोई ऐसे धोखा देता है या कुछ करता है। से भी कनेक्ट होते जा रहे हो तो ये हमारी गलती होती है, उनकी गलती नहीं होती। ये हमारी एक बेवकूफ़ी होती है जो हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं इतना दिल से कि उनको अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दे रहे हैं, कुछ भी है XYZ। तो हम लोग को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, चाहे अपने घर की बात हो, अपनी लाइफ की बात हो या कोई भी बात हो। किसी से कभी भी कोई कनेक्शन इस तरह का इमोशनली रखना ही नहीं चाहिए जब तक कि वो आपका बहुत ज़्यादा खास ना हो। और खास के लिए भी क्या, अक्सर लोग खास के रिश्ते में ही धोखा देते हैं, कुछ भी हो जाता है। क्योंकि आप कहीं पे भी देख लो, अगर आपका जो सबसे खास रिश्ता होता है वही आपकी बातों को चारों तरफ फैलाएगा और कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वो नहीं कहेगा। आप कितना भी किसी पे ट्रस्ट कर लो, वो हमेशा ही ऐसा करेगा। और पता है सबसे बेकार कब होता है, जब आपका अपना बुरा वक्त चल रहा होता है तभी आपको हर तरफ से धोखा मिलता है। मतलब अगर आपका बुरा वक्त नहीं चल रहा होगा तो हर कोई आपके साथ होगा, लेकिन जैसे ही आपका बुरा वक्त आएगा, इवन हर इंसान, मतलब आप जिस पे थोड़ा बहुत भरोसा रहता है कि हाँ ये आपकी मदद करेगा या कुछ होगा, वो सबसे पहले आपका साथ छोड़ देगा कि अरे ये तो मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, कि मैं ये कर ही नहीं सकता, मेरे पास ये चीज़ हो ही नहीं सकती। सबसे पहले ही वो इंसान आपका साथ छोड़ेगा। उसके बाद धीरे-धीरे करके आपके सारे रिलेशन है, कुछ भी है, वो धीरे-धीरे खुद ब खुद आपका दूर होता चला जाएगा। बस एक बार आपका बुरा वक़्त शुरू होने तो दो। जैसे ही आपका कुछ भी है बुरा वक़्त शुरू होता है, तुरंत ही ये सब शुरू हो जाएगा। जो भी है आपका चलो नमस्ते करो, उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि कोई भी है वो आपके काम कभी भी नहीं आएगा। और हाँ, जिनके आप सबसे ज़्यादा काम आओगे वो तो बिल्कुल नहीं आएँगे। मुझे बहुत बड़ा लेसन मिल चुका है इस सब चीज़ से कि किसी के भी इमोशनल, मतलब किसी से भी कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं चाहिए, कोई भी हो। और मेरी आदत है ना, मैं सबसे बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी, कि अरे ये इंसान है तो हाँ ये मेरा शुभचिंतक ही होगा। लेकिन उस शुभचिंतक नहीं, वो सांप निकलता है इंसान, चाहे जो भी हो। किसी पर भी अंधा ट्रस्ट तो करना ही नहीं चाहिए कि आप उस पर ट्रस्ट करो और अपनी सारी राज की बातें बता दो या कुछ भी है। मतलब कोई भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, राज की बातों को तो मारो गोली। कोई भी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए किसी पर। बस अगर आपको वो इंसान मिलता है, बस दूर से हाय हेलो करके आगे बढ़ लो। क्योंकि आज की जो दुनिया है ना, ये कलयुग है, कलयुग। आजकल के ज़माने में दोस्त, परिवार, पड़ोसी ये सब कुछ भी नहीं होते। बस सिर्फ आप होने चाहिए। बस आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि कोई और। पैरों पे खड़े होके अपना खुद से इंडिपेंडेंट होके करना चाहिए, चाहे मेंटली हो, फिज़िकली हो, कोई भी हेल्प हो, हर चीज़ हमको अपने आप से ही करनी चाहिए। किसी से ही मदद लेने की कोई करना ही नहीं चाहिए। ऐसी हमको कोई नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि हमको किसी से कुछ भी मदद लेनी पड़े। तो अब मैं आगे क्या ही बताऊँ, मन में तो बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, लेकिन अब फिर कभी बात करेंगे तो फिर मैं बताऊँगी कि आगे आगे क्या हुआ। और बुरा तो बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, लेकिन हमको उससे एक सबक लेना चाहिए कि जो बुरा, अगर हमारा बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा हमारे लिए और सब कुछ ठीक होगा।